जिनके कहने पर चली थी भारत में आजादी की आंधी, फिर क्यों कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। दोस्तों, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने अपनी लाठी के दम पर अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ फेंका था, जिनके अहिंसक आंदोलन की चर्चा आज भी हमारे रोंगटे खड़ी कर देती है, और जिन्होंने देश की आजादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वही महात्मा गांधी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी रुकवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मगर क्यों? क्या बापू कमजोर ना पड़ते तो भारत को 1920 के दशक में ही आजादी मिल जाती? और क्या वाकई में बापू ने बंटवारे के दौरान अनशन करके पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलवाए थे, जिसका इस्तेमाल उसने कश्मीर में भारत पर ही हमला करने के लिए किया था? जानेंगे गांधी बापू से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियां। आज के इस दिलचस्प वीडियो में पता लगाएंगे कि क्यों कहा जाता है मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। लेकिन उससे पहले हर भारतीय वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखे। दोस्तों, गांधी जी की मजबूरी से जुड़ी पहली कहानी की शुरुआत होती है सन 1880 के दौर से, जब दादा अब्दुल्लाह नाम के गुजराती व्यापारी नटाल में जाकर बस गए थे। लेकिन उनका बिजनेस में काफी लॉस हुआ था और कोर्ट केस लड़ने के लिए कोई भी वकील नहीं मिल रहा था। तब उन्होंने महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका आकर उनका केस लड़ने के लिए कहा। अब गांधी जी के पास भी भारत में कुछ खास काम नहीं था, इसलिए सन 1890 में वो साउथ अफ्रीका चले गए। इस दौरान जब वो ट्रेन में सफर कर रहे थे तो उनके पास फर्स्ट क्लास की टिकट थी, लेकिन उस वक्त फर्स्ट क्लास में सिर्फ गोरे लोगों को ही बैठने की परमिशन थी। इसलिए टीसी ने गांधी जी को अपमानित करते हुए थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में जाने के लिए कहा। लेकिन गांधी जी अपनी जिद पर अड़े रहे कि मेरे पास तो फर्स्ट क्लास की टिकट है। तो सुनकर ट्रेन में सवार अंग्रेजों को गुस्सा आ गया और उन्होंने अगले स्टेशन पर गांधी जी की पिटाई करते हुए उन्हें फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट से बाहर फेंक दिया। उन्हें काफी बुरा लगा, लेकिन उन्होंने इस अपमान को चुपचाप सह लिया। फिर जब वो दादा अब्दुल्लाह का केस लड़ने कोर्ट में पहुंचे तो जज ने भी उनके पहनावे को अपमानित करते हुए कहा कि तुम अपनी पगड़ी उतार दो, वरना कोर्ट से बाहर निकल जाओ। गांधी जी ने इस अपमान को भी सहा, लेकिन कुछ नहीं बोले, क्योंकि एक तो उनके पास दक्षिण अफ्रीका में गुजारा करने के लिए पैसे नहीं थे, और दूसरा उन्होंने दादा अब्दुल्लाह को 1 साल काम करने का वचन दे दिया था। अब ये गांधी जी की मजबूरी थी या सहन शक्ति, इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। खैर, अगले 1 साल तक उन्होंने साउथ अफ्रीका में भारतीयों और अश्वेतों के साथ हो रहे अत्याचारों को करीब से देखा, और सन 1894 में उन्होंने अंग्रेज सरकार के सामने मोर्चा खोल दिया और नटाल इंडियन कांग्रेस नाम के संगठन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारतीयों और अश्वेतों को मतदान करने का अधिकार दिलाना था। जिसके बाद सन 1906 में गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह किया, और 7 सालों तक चले इस सत्याग्रह में उन्होंने भारतीयों और अश्वेतों को कई हक दिलवाए। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को भारत आकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए आमंत्रित किया। इसके लिए उन्होंने एक पत्र भी लिखा था, और सन 1915 में गांधी जी भारत आ गए और यहाँ उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन शुरू किए। यहीं से शुरुआत होती है गांधी जी की मजबूरी से जुड़ी दूसरी कहानी। दरअसल गांधी जी की विचारधारा से शुरुआत में देश के करोड़ों लोग प्रभावित थे, जिनमें वीर भगत सिंह का नाम भी शामिल था। तभी गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार की कमर तोड़ देना। जिसके लिए गांधी जी ने कहा कि समग्र भारत अंग्रेजों का सहकार करना बंद कर दे, मजदूर फैक्ट्री में जाकर काम करना छोड़ दीजिए, रेलवे ट्रैक्स बिछाना बंद कर दीजिए, अंग्रेजी कपड़े खरीदने के बजाय खुद चरखा चलाकर अपने कपड़े बनाइए, ब्रिटिश उत्पादों का खुलकर बहिष्कार कीजिए और स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल कीजिए। अगले 2 सालों तक ये आंदोलन जोरों शोरों से चला। करोड़ों देशवासियों ने इस मूवमेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और ब्रिटिश सरकार पूरी तरह से कंगाल हो चुकी थी, जिससे बौखलाते हुए ब्रिटिशर्स ने अहिंसा से आंदोलन कर रहे भारतीयों के खिलाफ हिंसक कदम उठाना शुरू कर दिए। पुलिस ऑफिसर्स लाठीचार्ज करने लगे और निर्दोष लोगों को कोल्ड ब्लड में मौत के घाट उतारने लगे थे। लेकिन गांधी जी पर भरोसा दिखाते हुए देशवासी सब कुछ सहते रहे। मगर फिर आया 4 फरवरी 1922 का दिन, जब उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास चौरी चौरा कस्बे में प्रोटेस्ट कर रहे क्रांतिकारियों के सब्र का बांध टूट गया। दरअसल वहां ब्रिटिश प्रोटेस्ट कर